गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम टू थर्ड सेट पेपर डिस्कशन जो कि फ्राइडे को हमने कंडक्ट किया था। उसका कल हमने 2 सेट डिस्कस किया था, आज हम लोग इसका थर्ड सेट डिस्कस करेंगे। उसको मैंने डेली टेस्ट CDS एंड FCAT 35 रखा है, तो इसके 10 क्वेश्चंस आज डिस्कस करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेस वीडियो। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो था वो था कि 3 रिंग्स आर देयर विच कंप्लीट 60, 36 एंड 24 रिवॉल्यूशंस इन अ मिनट एंड दे स्टार्ट फ्रॉम अ सर्टन पॉइंट इन देयर सर्कमफ्रेंस, मतलब सर्कुलर पाथ में ये मूवमेंट हो रही है और तीनों रिंग्स के रिवॉल्यूशन के जो टाइम है पर मिनट वो अलग अलग है। जैसे फर्स्ट रिंग 60 रिवॉल्यूशन लेता है 1 मिनट में, दूसरा 36 और तीसरा 24। क्वेश्चन ये है कि बाय व्हाट टाइम दे कम टुगेदर अगेन इन द सेम पोजीशन, जहाँ से उन्होंने स्टार्ट किया था वहाँ पे वापस जाने के लिए उन्हें कितना टाइम लगेगा। तो सीधी सी बात है, सर्कमफ्रेंस होता है 2πr, तो 2πr अपॉन 60, 2πr अपॉन 36 एंड 2πr अपॉन 24, ये वो टाइम होगा। तो इसको अगर हम लोग रेशियो ले रहे हैं, इनको डिवाइड कर रहे हैं इन तीनों वैल्यूज़ को, तो ऊपर में 2πr जो है वो कैंसिल हो जाएगा एंड यू विल बी लेफ्ट विद दीज वैल्यूज़। और हमें निकालना है इन तीनों वैल्यूज़ का एलसीएम। तो फ्रैक्शनल वैल्यूज़ का एलसीएम निकालते समय रूल ये कहता है कि हमें न्यूमरेटर्स का एलसीएम निकालना है जो कि 111 है, और HCF निकालना है डिनोमिनेटर्स का जो कि है 60, 36 एंड 24। तो सीधी सी बात है, जो रिक्वायर्ड आंसर होगा एलसीएम ऑफ तीनों वैल्यूज 111 का तो 1 ही रहेगा, और ये जो तीन वैल्यूज हैं 60, 36 एंड 24, उसका HCF हो गया 12। तो ये हो गया 1/12 ऑफ अ मिनट, लेकिन हमें तो सेकेंड्स में आंसर दिया हुआ है, तो हम लोग इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज वी ऑल नो 1 मिनट इज इक्वल्स टू 60 सेकेंड। तो ये आंसर हो जाता है कट होने के बाद 5 सेकेंड्स। तो 5 सेकेंड्स में ये तीनों एक ही पोजीशन में आ जाएंगे। सो करेक्ट आंसर इज ए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे 4 नंबर्स दिए हुए हैं, लेकिन उनका रेशियो दिया हुआ है 10, 12, 15, 18, और इनका HCF बता दिया है 3। तो इससे हम लोग नंबर तक पहुंच सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग ईच वैल्यू विथ 3। तो पहला हो गया 30, दूसरा 36, तीसरा 45 और चौथा 54। अब हमें निकालना है इसका एलसीएम। तो हमारा क्वेश्चन जो है इन शॉर्ट कह रहा है कि फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज वैल्यूज। तो इसका एलसीएम अगर तुम निकालोगे मेथड से ही निकाल लो, 30, 36, 45, 54। तो 2 से कट किया 15, 18, 45 एंड 27। फिर इसको 3 से कट कर देते हैं, 5, 6, 15, 9। अब इसको 5 से ही कट कर दो, 1, 6, 3, 9, और फिर इसको 3 से कट कर देंगे, 1, 2, 1, 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, 3 2 ज़र 6, 6 3 ज़र 9, 9 5 ज़र 45 इंटू 6, 45 इंटू 6 हम लोग अगर करते हैं तो ये, एक सेकेंड, 2 15 हुआ, 36, तुम्हारा इसका जो सही आंसर बैठ रहा है वो 420 बैठेगा। तो 420 इज द करेक्ट आंसर। एक बार चेक कर लेते हैं, 15, 18, 45, 27, 3 से कट किया 5, 6, 15, 9, 5 से कट किया 1, 6, 3, 9, फिर 3 से कट किया 1, 2, 3, 6, 3। अच्छा ये 3 था यहाँ पे, हाँ। तो ये तुम्हारा आंसर बन रहा है 540 का। इसका करेक्ट आंसर बनेगा 540। एलसीएम इज 540। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है 0.764y इज इक्वल्स टू 1.236x, और हमें जो भी निकालना है वो है y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स। तो ऐसा करते हैं, यहाँ से y बाई एक्स का रेशियो ले लेते हैं जो कि फाइनली हो जाएगा 1236 अपॉन 6764। तो तुम चाहो तो इन वैल्यूज़ को डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो एज y एंड x। तो ऊपर आ गया 1236 माइनस 764, और नीचे आ जाएगा 1236 प्लस 764। अब जरा इनको ऐड कर लेते हैं जल्दी से। 1236 को अगर 764 से ऐड करते हैं तो ये टोटल बन जाता है 2000, और नीचे में ये वैल्यू अगर ऐड होता है तो 1236, अच्छा ये माइनस करना था हमें, ये हमने नीचे वाला को ऐड कर दिया, 2 माइनस यहाँ कर लेते हैं। तो ये हो गया 2, ये 7 और 4, 472, ऊपर आ गया 472 अपॉन 2000। तो इसको थाउजेंड्स में कर लो तो ये हो जाएगा 236 अपॉन 1000, और इसको भी 0.236 लिख सकते हैं। सो बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पे तुम्हें रेशियो दिया हुआ है x बाई वाई इज इक्वल्स टू जेड बाई डब्ल्यू। तो यहाँ पे x को वैल्यू दे दो 1, y को 2, और इस रेशियो को मेंटेन रखने के लिए z को दे देते हैं 3 और w को 6। मतलब अब तुम्हारा क्वेश्चन है कि x 1 है, y 2 है, z 3 है और w 6 है। अब हमें फाइंड करना है क्वेश्चन में एक्स वाई प्लस जेड डब्ल्यू का होल स्क्वायर। तो इन वैल्यूज़ को पुट कर लो यहाँ पे, 1 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 6 पूरे का होल स्क्वायर।
तो ये हो गया 2 + 18 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 20 का होल स्क्वायर, दैट इज़ 400। अब ऑप्शन में जो सबसे पहला ऑप्शन है, आई थिंक वही आंसर भी है। हम लोग को ये जो वैल्यूज़ हमने यहाँ पे लेट किया है उनको पुट करना है यहाँ पे और चेक करना है कि क्या ये 400 के इक्वल हो रहा है। अगर ये हो जाता है तो यही आंसर है। तो x के जगह था 1, तो 1 का स्क्वायर, z के जगह था 3, मतलब 3 का स्क्वायर, y की वैल्यू थी 2, 2 का स्क्वायर, और w की वैल्यू थी 6, मतलब 6 का स्क्वायर। यहाँ से आ गया 9 + 1 10, और यहाँ से आ गया 36 + 4 40, 400 आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है और कोई ऑप्शन नहीं मैच करेगा। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे x हमें दिया हुआ है रूट का 13 प्लस रूट का 11 होल अपॉन में रूट का 13 माइनस रूट का 11, और y की वैल्यू इसके अपॉन में 1/x। इसका मतलब है कि y की वैल्यू हो जाएगी √13 माइनस √11 अपॉन √13 प्लस √11। अब एक बार हमें x और y की वैल्यू पता चल गई तो जो भी पूछा गया है उसकी तरफ हम लोग मूव कर सकते हैं। तो जो हमें पूछा गया मैं उसको यहाँ पे लिख रहा हूँ, बट लिखते समय मैंने क्या किया, 3x² और 3y² को एक साथ ले लिया और -5xy को अलग कर दिया। अब ऐसा करने से क्या फ़ायदा हुआ, देखो x और y को अगर तुम ध्यान से देखोगे तो दे आर रेसिप्रोकल, तो x और y मल्टीप्लाई होकर 1 हो जाएगा, यहाँ से खाली 5 बचेगा, और इसमें से 3 कॉमन लेके अंदर बन जाएगा x² + y², जो कि फॉर्मूला होता है x + y का होल स्क्वायर -2xy। तो ऐसा करने से क्या होगा कि ये जो xy एक बार और आ गया है तो यहाँ पे -2, यहाँ पे -5, और ये x + y का होल स्क्वायर। मतलब अब मुझे क्वेश्चन में सिर्फ ये देखना है कि मेरा x + y कितना हो रहा है। तो x + y निकालते समय मुझे इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख के ऐड करना पड़ेगा। तो ये मैंने इन दोनों वैल्यूज़ को एक साथ लिख भी दिया है और अब मैं इसको ऐड करूँगा, और ऐड करने के ठीक इमीडिएट बाद हम लोग उसका स्क्वायरिंग भी कर देंगे। तो नीचे a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्म में है, 13 माइनस 11 2 हो गया, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, तो स्क्वायर का फॉर्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, 13 + 11 प्लस अगला टर्म लिखने की ज़रूरत नहीं है, चलो मैं लिख देता हूँ 2√13 इंटू √11, क्योंकि अगले वाले से फिर आएगा 13 + 11 और फिर यही सेम वैल्यू आ जाएगा, माइनस का 2√13 2√11, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो 13 + 11 हो गया 24, 48 आ गया, अपॉन में 2 था तो टोटल वैल्यू आ गई 24। अब लगे यहाँ तो इसका स्क्वायरिंग करके यहाँ पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 3, 24 का स्क्वायर होता है 576 -2 -5, तो आंसर हो गया 3 इंटू 576 -2 मतलब 574 -5। अब अगर तुम ये करते हो तो ये आएगा 1722 -5, और ये आंसर हो गया 1717। आई थिंक दिस इज अवेलेबल इन सी ऑप्शन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक 2 डिजिट का नंबर है, तो 2 डिजिट के नंबर को यूजुअली हम लोग ऐसे लेट कर लेते हैं कि लेट अस सपोज कि टेंस प्लेस में x है और यूनिट्स प्लेस में y, तो तुम्हारा नंबर हो गया 10x + y। इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि इट इज़ k टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स, मतलब इसकी जो वैल्यू है दैट इज इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ x + y। अब आगे क्वेश्चन दिया है कि इफ़ द नंबर फॉर्म्ड बाय इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, मतलब अब हमने टेंस प्लेस में y रख लिया और यूनिट्स प्लेस में x रख लिया, तो ये बन गया 10y + x, और इसके लिए इन्फॉर्मेशन है कि इट इज़ m टाइम्स द सम ऑफ द डिजिट्स। अब ये दोनों इक्वेशन को तुम लोग ऐसा करो, ऐड कर लो, क्योंकि हमें m निकालना है। तो जब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 11x + 11y इज इक्वल्स टू, ऐड करते समय x + y कॉमन लिया जा सकता है तो उसको कॉमन ले लो, k + m। अब इसमें से 11 कॉमन ले लो तो ये हो गया x + y इज इक्वल्स टू x + y होल मल्टीप्लाइड विथ k + m। अब देखो x + y कैंसिल हो गया, निकालना हमें m की वैल्यू थी, तो m की वैल्यू आ गई 11 - k, जो कि सी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है अगला वाला। क्वेश्चन कह रहा है कि देर आर 200 क्वेश्चंस इन अ 3 आवर एग्जाम, मतलब तुम्हारे पास 200 क्वेश्चन है जिसमें से 50 क्वेश्चंस हैं मैथ्स के, 100 क्वेश्चन हैं जीएस के मतलब जीके के, और साइंस के हैं 50 क्वेश्चन। और क्वेश्चन ये कह रहा है कि पेपर जो है वो टोटल 3 घंटे का पेपर है, टोटल टाइम अलाउड टू सॉल्व दिस 200 क्वेश्चन इज 3 आवर। राम स्पेंड ट्वाइस एज मच टाइम ऑन ईच मैथ्स क्वेश्चन एज फॉर ईच अदर क्वेश्चन। अब स्वाभाविक सी बात है, मैथ्स में कैलकुलेशन होता है तो मैथ्स में ज़्यादा टाइम उसको लग रहा है, तो सपोज कर लेते हैं कि मैथ्स में उसको जो टाइम लग रहा है वो x है, तो बाकी क्वेश्चन में x/2 लगेगा। तो एक सिंपल सा इक्वेशन बन गया 50x + 100 इंटू x/2 + 50 इंटू x/2, और ये टोटल टाइम जो है वो 3 घंटे का है। 3 घंटा है, लेकिन क्वेश्चन फाइनली मिनट्स में आंसर मांग रहा है, तो इसको हम लोग 3 घंटे को कन्वर्ट कर लेते हैं मिनट में, तो 180 मिनट हो गया। तो यहाँ से टोटल आ गया 50x + 50x + 25x इज इक्वल्स टू 180।
ध्यान रखना ये मैथ्स के करने का टाइम है और ये अदर क्वेश्चन का है। तो यहाँ से टोटल आ रहा है 125x इज इक्वल्स टू 180, दैट मीन्स x हो गया 180/125। लेकिन ये 180/125 है तुम्हारे एक मैथ्स के क्वेश्चन को करने का टाइम। हमारे पास में 50 क्वेश्चन थे तो 50 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि उसने ये पूछा है कि हाउ मेनी मिनट्स डिड ही स्पेंड ऑन मैथमेटिक्स क्वेश्चन। तो ऐसा करने के बाद 25 के टेबल में ये कट हो जाएगा 2 में, और ये 5 में, और 5 इसको कट कर देगा 36 में। तो टोटल टाइम लग जाएंगे उसको 72 मिनट्स, जो कि बी ऑप्शन में अवेलेबल है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, इसमें तुम्हें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पेयर्स बनाने पड़ेंगे। जैसे साइन स्क्वायर 1 डिग्री का पेयर बना लो साइन स्क्वायर 89 के साथ, क्योंकि 1 और 89 मिला के 90 होते हैं। फिर साइन स्क्वायर 3 का पेयर बन जाएगा साइन स्क्वायर 87 के साथ। इस तरह से सारी पेयरिंग हो जाएंगी, सिर्फ एक वैल्यू रह जाएगा, दैट इज साइन स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखो 1 3 5 7 इस तरह से ये दो दो के गैप में ऑड नंबर्स चल रहे हैं अप टू 89। तो ये एक एपी कंस्टिट्यूट कर रहा है, जो कि स्टार्ट हो रहा है 1 से और ख़त्म हो रहा है 89 विद अ कॉमन डिफरेंस ऑफ 2। तो हमें पहले ये पता करना पड़ेगा कि ये टोटल हैं कितने। तो इसमें मैंने एपी का फॉर्मूला लिख दिया, एल इज़ द लास्ट टर्म दैट इज़ 89, ए फर्स्ट टर्म है दैट इज़ 1, और कॉमन डिफरेंस तुम्हारा 2 का है। तो ये सब कुछ करने के बाद एन की वैल्यू आ गई 45। मतलब टोटल ये जो वैल्यूज़ है वो 45 है, और उसमें से तुमने एक वैल्यू जो टेबल में हमें मिल सकता है 45 डिग्री, वो तुमने अलग कर दिया है। अब साइन 45 1/√2 होता है, उसका स्क्वायर करोगे तो 1/2 फिक्स हो गया। इसका मतलब है कि हल्का सा आइडिया लग रहा है मुझे कि बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट जो है वो सिर्फ बी में है और एक डी में है, लेकिन डी में 22 1/4 है, तो ये हो नहीं सकता। अच्छा, अगर 45 में से एक वैल्यू तुमने हटा दिया तो बच गए 44, और उन 44 वैल्यूज़ का तो तुमने पेयर बनाया हुआ है। अच्छा, ये पेयर क्यों बनाया है? क्योंकि हर पेयर से हम लोग एक 1 निकाल लेंगे। अब वो कैसे होगा, देखो ये साइन स्क्वायर 1 है, इसको लिख सकते हो कॉस स्क्वायर 1, बिकॉज साइन और कॉस एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं। साइन का कॉम्प्लीमेंट होता है कॉस, 89 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1, तो ये हो गया कॉस 1। उसी तरह से यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 लिखा, अब यहाँ कॉस स्क्वायर 3 लिख दो, तो हर ब्रैकेट से एक एक 1 मिलेगा। 44 वैल्यूज़ को तुमने ब्रैकेट्स में डाला है, तो 22 ब्रैकेट्स बने हुए हैं, तो 22 1 मिलेंगे। टोटल आंसर आ गया 22 1/2, दैट मीन्स 22.5 डिग्री। बी इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन में। इसमें स्टेटमेंट वेरिफिकेशन करनी है। पहला स्टेटमेंट है रूट का 1 माइनस कॉस थीटा होल अपॉन में 1 प्लस कॉस थीटा। क्या ये कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा के बराबर है? लेट्स चेक। ऐसे क्वेश्चन हम लोग 10th क्लास में करते थे, रैशनलाइज कर लेते हैं जल्दी से। 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, डिनोमिनेटर के रैशनलाइजिंग फैक्टर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, दैट मीन्स 1 माइनस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो ऊपर आ गया 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, नीचे हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ऊपर वाले से निकलेगा 1 माइनस कॉस थीटा, और नीचे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा है, ब्रैकेट से बाहर आएगा तो साइन थीटा बन जाएगा। अब इसको अलग अलग कर लो, 1 बाई साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा। आई थिंक 1 बाई साइन थीटा कॉसेक थीटा होता है, कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा बाई साइन थीटा कॉट थीटा होता है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। अब चलते हैं दूसरे स्टेटमेंट में। दूसरे स्टेटमेंट में इसको उल्टा कर दिया उसने, रूट का 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉस थीटा। अब ऊपर प्लस है तो यहाँ पे वो प्रूफ करना चाहता है कि ये कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा के इक्वल कर। तो इसमें भी सेम अप्रोच रखते हैं, रैशनलाइज ही करेंगे। आई थिंक आंसर सही आएगा, क्योंकि अगर हम लोग इस बार रैशनलाइज करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई होगा। अब नीचे फिर से फॉर्मूला बन गया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है, और ऊपर बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। रूट से बाहर निकल के एक 1 प्लस कॉस थीटा आएगा, यहाँ साइन थीटा आएगा। फिर से सेपरेट करेंगे, 1 बाई साइन थीटा तुम्हारा कॉसेक थीटा होता है, और दूसरा आएगा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, वो कॉट थीटा होता है। इसका मतलब है दोनों स्टेटमेंट सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं आखिरी क्वेश्चन में। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है जिसमें एक रूट वो बोल रहा है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ट्वाइस द अदर है। अब इसमें तुम शॉर्टकट लगा सकते हो कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर एक रूट दूसरे रूट का ट्वाइस है, दैट मीन्स इनका रेशियो जो होगा वो m/n का होगा। ये ट्रिक होती है कि अगर हमें किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स का रेशियो दिया हुआ है, तो इस रेशियो का इस ए बी सी के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनता है, दैट इज mn/b² इज इक्वल्स टू m+n का होल स्क्वायर इंटू ए सी। अब जैसे अगर इस क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पे तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन था ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स स्क्वायर प्लस 3a माइनस 1 इंटू होल मल्टीप्लाइड विथ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू 0। वो तुमको बोलता है कि इसका एक रूट दूसरे का ट्वाइस है, दैट मीन्स रेशियो हो गया 2:1 का। तो m और n की वैल्यू हो गई 2 और 1। a ये पूरा है,
बी ये पूरा है, सी ये पूरा है, तो फॉर्मूला में डाल दो तो ये हो गया 2 3a माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 9, 2 + 1 3, 3 का स्क्वायर 9 इंटू ए के जगह में 5a² माइनस 5a प्लस 3 इंटू सी के जगह में 2। अब ये 2 इस 2 को काटेगा, ब्रैकेट ओपन कर दो, 9a² प्लस 1 माइनस 6 है, यहाँ से 9a² माइनस 45a प्लस 27, 9a² कैंसिल हो गया, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो तो यहाँ पे आके आ गया 39a इज इक्वल्स टू 26, तो a की वैल्यू आ गई 26/39, इसको 13 के टेबल में कट करेंगे तो 2/3 इज द करेक्ट आंसर, जो कि पहले ऑप्शन में ही अवेलेबल है। आई थिंक विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस पर्टिकुलर पेपर। तो एक बार अच्छे से सॉल्यूशंस को देख लेना। अब हमारा एक सेट और रह गया जो कि आज ही अभी अपलोड हो जाएगा। सो गो थ्रू विद द सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस, और जो भी डाउट्स होंगे यू कैन आस्क मी इन द क्लास। सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर।